गरीब पतंग वाली की सफलता। सड़क पर वो गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन से पतंग का मांझा फंसा हुआ था। वो जितना अपनी गर्दन को उस मांझे से निकालने की कोशिश करती, मांझे का धागा उसकी गर्दन में और भी ज्यादा लिपट जाता। वो दर्द से रंभाई जा रही थी। उसके आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन वो सिर्फ गाय को देख रहे थे, उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ओहो, ये मांझा भी ना, पता नहीं लोग पतंग में ऐसे मांझे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो तो कितनी बुरी तरीके से यह मांझा उस गाय की गर्दन में फंस गया है। भाई, ऐसे मांझे पर तो बैन लग जाना चाहिए, जिससे इंसान और जानवर दोनों की जान को खतरा हो। लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन कोई उस गाय की गर्दन को उस मांझे से निकालने का प्रयास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उस गाय की छटपटाहट कम हो रही थी और उसका शरीर स्थिर होता जा रहा था। लगता है ये गाय बचेगी नहीं, मर जाएगी। तभी उसी रास्ते से अपनी रेहड़ी पर पतंग लिए हुए 9 साल की राधा पतंग बेचती हुई गुजरी। पतंग ले लो पतंग, हरे नीले पीले पतंग, पतंग ले लो पतंग। अचानक उसकी नजर रास्ते पर जमा भीड़ पर गई। अरे, वहां पर इतनी भीड़ क्यों है? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? राधा भीड़ वाली जगह पर गई और उसने जैसे ही उस घायल गाय को बेसुध जमीन पर पड़े देखा तो, हे भगवान, ये क्या हो गया है? गौ माता को इनकी गर्दन में ये क्या फंसा है? राधा गौ माता की गर्दन से मांझे का धागा निकालने लगी। इस क्रम में राधा का हाथ भी घायल हो गया और उससे खून निकलने लगा, लेकिन उसने मांझे का धागा निकालना जारी रखा। मांझे का धागा निकालने से गाय को थोड़ी राहत तो मिली। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रही है गौ माता? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने अपनी फ्रॉक को किनारे से फाड़ा और उसे गाय के घाव पर लगा दिया, लेकिन गाय की गर्दन से अभी भी खून निकल रहा था। गाय दर्द से कराह रही थी और कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अचेत लेट गई। गौ माता, गौ माता, क्या हुआ गौ माता? उठो ना, अरे उठो ना। लेकिन गौ माता बिना हिले डुले पड़ी रही। राधा को ये देखकर रोना आने लगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे इन्हें लेकर किसी जानवरों के अस्पताल में जाना होगा। राधा ने बहुत ही मेहनत से गाय को अपनी रेहड़ी पर चढ़ाया और उसे लेकर जल्दी जल्दी जानवरों के अस्पताल की ओर जाने लगी। हे मेरे किशन भगवान, मेरी गैया को कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। 9 साल की राधा के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां पहले से थीं, बहुत सारे दर्द भी थे, लेकिन उन दर्दों को भुलाकर वो अस्पताल की ओर भागी जा रही थी। वो गौ माता को लेकर जानवरों के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी गैया बहुत बीमार है। उसके गले से लगातार खून बह रहा है। वो बिल्कुल शांत पड़ी है, उसे बचा लीजिए ना। गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? बाहर मेरी रेहड़ी पर। डॉक्टर एक कंपाउंडर के साथ बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसकी पतंग की रेहड़ी पर एक गाय लहूलुहान हालत में लेटी हुई है। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर लादा और अस्पताल के अंदर ले गए। बेटा, गाय की हालत काफी खराब है। ये कुछ दवाइयां हैं, तुम इन्हें ले आओ। हमें गाय का ऑपरेशन करना होगा। कितने की होंगी दवाइयाँ? यही कोई 800 रुपए। 800? पर डॉक्टर साहब, मेरे पास तो ये 50 रुपए ही हैं। एक काम करिए, आप मेरी सारी पतंगे ले लीजिए, वो पूरे 300 की हैं। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। राधा भागती हुई बाहर आई, लेकिन उसकी सारी पतंग तो खराब हो गई थी। उन पर खून लगा हुआ था और वो फट भी गई थी। पतंगों की हालत देखकर राधा को बहुत रोना आया। उसने वो पतंगे उठाई और अस्पताल के अंदर आई। डॉक्टर साहब, मेरी सारी पतंगे तो खराब हो गई हैं। अब कैसे होगा मेरी गैया का इलाज? होगा मेरी बेटी, जरूर होगा। मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा तुम्हारी गैया के लिए। तुम बस भागकर ये दवाइयां ले आओ। राधा पैसे लेकर दवाई की दुकान पर गई और डॉक्टर की पर्ची पर लिखी दवा ले आई। डॉक्टर ने गाय का ऑपरेशन शुरू कर दिया। राधा बाहर बैठी ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करने लगी और कुछ सोचने लगी। सारी पतंगे खराब हो गई। सोचा था ये सारी बिक जाएंगी तो दादी की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लूंगी, लेकिन लगता नहीं कि इस बार भी उनका ऑपरेशन हो पाएगा। घर का राशन भी तो खत्म होने को है। राधा के माता और पिता दोनों की मौत नदी में डूबने से उस समय हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। माता पिता की मौत के बाद उसकी दादी ही उसका पालन पोषण कर रही थी।
वो बेचारी खुद बूढ़ी थी लेकिन मजदूरी किया करती और घर का खर्च चलाती। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उनके शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। वो अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उनके हाथ भी हिलते थे और इधर से उन्हें दिखाई भी कम देता था। अरे दादी, तूने क्यों बनाया खाना? मैं आकर बना देती ना। देख, तेरा हाथ जल गया ना। तुझे पता है ना तुझे कम दिखने लगा है, फिर भी तू अपना ध्यान नहीं रखती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। दादी, तुझे मेरी कसम, तू अब कोई काम नहीं करेगी। मैं हूं ना, मैं करूंगी। अरे तुमने किया ना काम जब मैं छोटी थी, उठाई ना जिम्मेदारी मेरी। अब मेरा भी तो कोई फर्ज है। क्या फर्ज है बेटा? जिसे फर्ज निभाना था वो तो बीच में ही चला गया। तू फिर से रोने लगी दादी। ना ना, मत रो। राधा अपनी दादी के आंसू पोंछने लगी और आंसू पोंछते पोंछते कहा, दादी, इस बार मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन जरूर करवाऊंगी, फिर तेरी आंखें बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी। दादी के घर बैठ जाने के बाद राधा पतंग बेचकर घर का गुजारा किसी तरह चलाती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो किसी की भी मदद को तुरंत आगे आ जाती। वो ना तो आगे का सोचती ना तो पीछे का, बस मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ा देती। आज भी उसने वही किया था। राधा अपनी दादी के बारे में सोच रही थी, तभी डॉक्टर बाहर आए। तुम्हारी गाय अब बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन करके मैंने इसकी घाव पर पट्टी कर दी है। तुम अब इन्हें ले जा सकती हो। राधा गौ माता के साथ अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में, गौ माता, अब मुझे घर जाना है, तू अपना ध्यान रखना। ये कहकर राधा वहां से जाने लगी तो गौ माता रंभा रंभा कर उसे रोकने लगी। अरे क्या हो गया? अब तो घर जाने दे, घर पर दादी अकेली है। लेकिन वो गाय टस से मस नहीं हुई और उसके साथ उसके पीछे पीछे चलने लगी। ठीक है, तू मेरे ही घर चल। राधा अपने घर पहुंची। उसकी दादी उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राधा की आवाज सुनी, वो अपने बिस्तर से किसी तरह उठी और राधा को डांटने लगी। अरे कहाँ थी तू? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुझे ढूंढने बाहर भी निकली थी, लेकिन तुझे तो पता है ना मुझे कम दिखता है। मैं पास वाले नाले में गिर गई। ये देख, मेरा घुटना कितना छिल गया है। ओ दादी, तू भी ना। अरे वो मैं फंस गई थी। राधा ने सारी कहानी दादी को बताई। तूने उस गाय की जान बचाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा वो तो तुम्हारे साथ आ गई है। उसे हम क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? तुम्हारी सारी पतंगे भी बर्बाद हो गई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू क्या करेगी? पता नहीं दादी क्या होगा। राधा को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। अगली सुबह उसे गाय के फिर से रंभाने की आवाज आई। अरे लगता है गौ माता को भूख लगी होगी, तभी वो इतना रंभा रही है। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं उनके लिए चारा? यही सोचकर वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी गाय ने बहुत सारा गोबर किया है और उसके ऊपर एक चीज चमक रही है। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है गोबर के ऊपर? उसने वो चीज उठाई। क्या हो सकती है ये चीज? कितनी चमक रही है ये? उसने वो चमकती वस्तु अपनी दादी को दिखाई तो दादी ने कहा, देख राधा, मुझे ये ज्यादा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसकी चमक बता रही है ये कोई बहुमूल्य चीज है। राधा वो पत्थर लेकर सोनार के पास गई तो सोनार की आंखें चौंधी आ गईं। अरे ये तो बहुत ही महंगा और दुर्लभ हीरा है। तुझे कहाँ से मिला? मेरी गौ माता ने दिया है। अच्छा, तुझे बेचना है क्या ये? कितने पैसे मिलेंगे इसके? 2 लाख रुपए। 2 लाख? राधा वो पत्थर बेच आई और उससे मिली रकम से उसने पतंग की एक दुकान खोली। राधा की दुकान अब खूब चलती है। उसने अपनी दादी की आंखों का ऑपरेशन भी करवा दिया। राधा ने एक घायल गाय के लिए अपना सब कुछ सौंप दिया। बदले में उस गाय ने राधा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करिए, क्योंकि हम सब में ईश्वर का वास होता है। पायल गांव में अपनी माँ के साथ ही रहती है। उसकी माँ का नाम जानकी है। जानकी विधवा है। वो घर चलाने के लिए लोगों के घर में काम करती है। माँ, आप कितनी मेहनत करती हो। देखना, जब मैं बड़ी होंगी ना, तब आपको कोई काम ही नहीं करने दूंगी।
ये सुनकर जानकी हंस देती है। जानकी एक अमीर आदमी के घर काम करती है। उस घर में हमेशा कुछ न कुछ पार्टी लगी ही रहती है। उसी मौके पर पायल को कुछ अच्छा खाना भी मिल जाता है। बेटी, कल मालिक के घर नए साल की पार्टी है, मैं तेरे लिए खाना लाऊंगी। नहीं नहीं माँ, मैं इस बार आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी देखनी है नए साल की पार्टी। पायल ने जिद पकड़ ली। जानकी ने सोचा, ठीक है, इसे लेकर ही चलती हूँ, ये मेरे काम में हाथ बटा देगी। जानकी पायल को लेकर ही पार्टी में गई। वहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए हैं। सभी ने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए हैं। चारों तरफ अच्छा अच्छा खाना है। ये सब देखकर पायल बहुत खुश हो गई। अरे, ये तो बिल्कुल सपने जैसा है। मैं यही सब तो अपने सपनों में देखती थी। लेकिन तभी वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है। उसने तो पुराना फटा हुआ कपड़ा पहना है। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी जानकी ने पायल को बुलाया और एक टेबल पर खाना सर्व करने के लिए कहा। पायल खाना लेकर उस टेबल पर जा ही रही थी कि इतने में उसका पैर एक बिजली के तार में फंस गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ से खाना उड़कर एक अमीर औरत की महंगी साड़ी पर गिर गया और वो औरत गुस्सा हो गई। गरीब लड़की कहीं की, तुझ में इतनी भी तमीज नहीं है? तुझे पता है ये साड़ी कितनी महंगी है? तेरा घर भी बेच दो ना तो भी इसका पैसा नहीं आएगा। ये बोलकर वो औरत पायल को मारती रही। जानकी उसे बचाने के लिए आगे आई। इसे मत मारिए, ये बच्ची है। लेकिन तभी जानकी का मालिक आगे आया और कहा, जानकी, इसे इसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। ये बोलकर मालिक ने पायल को जोर से एक थप्पड़ मारा। पायल बेहोश हो गई। उसके सामने अंधेरा छा गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो गांव में ही किसी रास्ते में पड़ी हुई है। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरी माँ कहाँ है? पायल अपनी माँ को ढूंढते हुए घर गई, लेकिन वहाँ भी उसकी माँ नहीं मिली। अरे, माँ तो यहाँ भी नहीं है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? पायल अपनी माँ को ढूंढते हुए उस मालिक के घर चली गई और रोते हुए मालिक से कहा, मालिक, क्या आप बता सकते हो कि मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ का ठेका ले रखा है क्या मैंने? जा यहाँ से, तुझे देखते ही सारा मूड खराब हो गया। पायल अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई। ये उसके लिए एक रहस्य बन गया कि उसकी माँ अचानक से आखिर चली कहाँ गई होगी। उसने आसपास के 2-3 गांव में भी ढूंढा, लेकिन जानकी कहीं पर भी नहीं मिली। पायल घर लौट गई। कल माँ को आखिरी बार पार्टी में देखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई? हे भगवान, मुझे मेरी माँ लौटा दो। पायल को कुछ समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो मालिक के पास जाकर काम मांगने लगी। मालिक, मुझे काम दीजिए ना, मेरी माँ कहीं चली गई है। तुझे? नहीं, तुझे यहाँ काम नहीं मिल सकता, लेकिन शहर में मिल सकता है, मेरे एक दोस्त के यहाँ। उनके दोस्त का नाम मिस्टर सिंघानिया है। उनके घर में पायल की नौकरी लग गई। पायल रात को ट्रेन में चढ़ी और सुबह शहर पहुँच गई और फिर उसने सिंघानिया साहब के बंगले में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस बंगलों में उसे रहने की जगह नहीं मिली। मुझे काम तो मिल गया, लेकिन पता नहीं अब मैं कहाँ रहूंगी। उसे रहने की कोई जगह ही नहीं मिली, इसीलिए वो फुटपाथ में ही रहने लगी। वो फुटपाथ में ही खाना बनाकर खाती रही। पायल पूरा दिन काम करती रही और शाम के बाद से वो अपनी माँ को ढूंढने लगी। उसने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। वो हर रात अपनी माँ को याद करके रोती रही। माँ, अब कहाँ चली गई माँ? अब के बिना सब कुछ कितना फीका है। ऐसे ही पायल के दिन बीतते गए। पायल को उसकी माँ से एक गुण मिला था, वो जानकी की तरह बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मिस्टर सिंघानिया भी उसके हाथ का खाना खाकर बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद एक दिन पायल को फुटपाथ में अपनी झोपड़ी में लौटते लौटते बहुत देर हो गई। कितनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाऊंगी और कब खाऊंगी? पायल खाना बनाती रही। उसने चावल और अंडा करी बनाई। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। खाने की खुशबू से वो वहीं पर रुक गया। क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए आपको? असल में मुझे खाना चाहिए था। अभी इतनी रात हो गई है और सारे होटल बंद है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे हिस्से से कुछ खाना मुझे दोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनकर पायल ने कहा, पैसे की जरूरत नहीं है साहब, आप खाइए, पूरा ही खाइए। लेकिन मैंने पूरा खा लिया तो तुम्हें भूखा रहना होगा। वो मुझे आदत है, आप खा लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। उस आदमी ने पायल के हाथ का बनाया हुआ चावल और अंडा करी खाया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तुम इतनी सी लड़की कितना अच्छा खाना बनाती हो। तुम एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? ढाबा? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम पैसे तो नहीं लोगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक ठेला देता हूँ।
तुम वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकती हो। ये आइडिया पायल को बहुत पसंद आया। उस आदमी ने अगले दिन पायल को एक ठेला खरीद कर दिया और पायल ने खाना बनाकर ठेला सजा लिया। आइए आइए साहब, मेरे हाथों का अंडा करी खाइए। लोग अंडा करी और चावल खाने आए और खाना खाकर मुग्ध हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ए लड़की, यहाँ मेरा ऑफिस है। तुम हर रोज दोपहर को हम 10 लोगों के लिए 10 प्लेट चावल और अंडा करी भेज सकती हो? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं भेज दूंगी। ऐसे ही पायल ने अच्छा बिजनेस जमा लिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए और उन पैसों से उसने एक बड़ा सा ठेला खरीद लिया और उसके बाद और भी ज्यादा आइटम बनाने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। सर्दी आ गई। पायल ठेले में ही खाना बेचती और उसी के ऊपर रात को सो जाती। इस ठंड के मौसम में उसे थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसकी जेब में अब पैसा था। उसने करीब करीब 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे। मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं, लेकिन मैं इन पैसों को खर्च नहीं करूंगी। मैं इन पैसों को अपनी माँ के लिए रख दूंगी। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसकी माँ मिलने वाली है, इसीलिए उसने उन पैसों से अपने लिए एक रहने की जगह तक का बंदोबस्त नहीं किया। ऐसे ही न्यू ईयर आ गया। लोग पार्टी करने में बिजी हो गए। पायल का धंधा भी बहुत अच्छे से चलने लगा। आइए आइए, मेरे हाथ का खाना खाइए, आइए आइए। और ऐसे ही एक दिन रात को उसके ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक औरत निकली। अरे, इस औरत को तो मैंने कहीं देखा है। पायल को याद आ गया, ये वही है जिसकी साड़ी पर 1 साल पहले पार्टी में उसने खाना गिरा दिया था। ए लड़की, चिकन है क्या? चिकन? हाँ है ना। 1 प्लेट पैक कर दे। ए नौकरानी, ये पैकेट लेकर आ। और ये कहने के बाद गाड़ी से जो निकली उसे देखकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम? बेटी, ये जानकी है। पार्टी में पायल के बेहोश हो जाने के बाद जानकी सबसे माफी मांग रही थी। तभी इस औरत ने कहा, मेरी ये साड़ी 1 लाख की है। जब तक इस साड़ी की कीमत नहीं चुकेगी तो मेरे लिए मुफ्त में काम करेगी। ये बोलकर वो औरत जानकी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली गई थी। आज भी उस औरत ने कहा, अच्छा तो तुम वही लड़की हो। तुम्हारी माँ नहीं जा सकती तुम्हारे पास, उसे 1 लाख रुपए चुकाने हैं। अच्छा, ये बात है, मैं अभी आपको पैसे दे देती हूँ। ये बोलकर पायल ने उस औरत को 1 लाख रुपए दे दिए। वो औरत चली गई। जानकी ने पायल को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। पायल ने जानकी को सब कुछ बताया। मेरी अच्छी बच्ची, माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा नया साल है। पायल ने जानकी को गले लगा लिया और इसी तरह नए साल पर दोनों मिल गए और इसके बाद से दोनों ने मिलकर एक ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी रहने लगे।